मेरा नाम गरिमा है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आ गए हैं, दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली, फैमिली इसमें नाम में ही फैमिली आ गया, तुम लोग समझ सकते हैं कि एक फैमिली बिजनेस होता है जो पूरा परिवार मिलकर ये बिजनेस को करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फॉर्म इट, इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ मिताक्षर सिस्टम। इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करता, ये अपने आप ही बन जाता है, इनहेरिटेंस में अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि एक फैमिली बिजनेस होता है। ठीक है, इसमें अलग से लोग हायर नहीं किए जाते, इसमें जो हमारे फैमिली के मेल पर्सन्स होते हैं वो ही इस बिजनेस को रन करते हैं। अब देखिए, छोटा सा डायग्राम बनाए हैं, फनी सा, इसको समझते हैं। जो जैसे कि हर घर में एक हेड होता है ना, वैसे ही इस बिजनेस का जो हेड होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। बेसिकली वो उस बिजनेस का ओनर होता है या फिर हेड होता है। ओके, और जो उसके मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं को पार्टनर्स, को पार्टनर्स या फिर को ओनर्स या फिर मेंबर। ओके, सारा नाम हम लिख दिए। जो हेड होता है उसको कर्ता कहते हैं और जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर्स कहते हैं। ओके, और ये किस सिस्टम के अंदर इसको इनैक्ट किया गया है, वो है मिताक्षर सिस्टम। ठीक, दयाभाग सिस्टम के अंदर इसको इनैक्ट नहीं किया गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, या फिर आप मेरिट्स भी कह सकते हो। ग्रुप एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन, जब यहाँ पे पूरी फैमिली मिलके काम कर रही है तो यहाँ पे पूरा एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेगा। अभी हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा तो उसमें एक ही इंसान काम करे तो यहाँ पे उतना एफर्ट नहीं लग पाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स हैं, सब लोग मिलके काम करेगा और फैमिली काम कर रहा है यार, फैमिली। तो यहाँ पर मतलब कोई अनजान लोग नहीं काम कर रहे, फैमिली जब मिलके काम करेगा तो वहाँ कॉपरेशन भी रहेगा। ठीक है, बेटर मैनेजमेंट, यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हर चीज़ अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। स्टेबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर की तरह ये इनस्टेबल नहीं है, मैं आपको दोनों 1 to 1 समझा रही हूँ कि आप दोनों का रिवीजन हो जाए। ठीक, सोल प्रोप्राइटर की तरह इसमें इनस्टेबिलिटी का डिमेरिट नहीं है बल्कि स्टेबिलिटी का मेरिट है। यहाँ पर सिर्फ अकेला एक इंसान नहीं चला रहा है, यहाँ पे एक पूरी फैमिली चला रही है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तब ये बिजनेस तुरंत बंद नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, फोर्थ है लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जो हम बोल रहे हैं उसको एक बार लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता होता है दैट मीन्स द ओनर और द हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस हु इज नोन एज कर्ता, हु हैव अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, मतलब फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है एक्सेप्ट करता। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, इसको आप लोग लिख लीजिएगा जरूर। सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी लेकिन कर्ता की अनलिमिटेड रहेगी। ओके, अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं फटाक से, और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है क्वेरल्स ओवर ट्रिफल्स। अब जाहिर सी बात है, जब इसके हम लोगों ने बेनिफिट पढ़ा, मेरिट पढ़ा, तो उसमें कॉपरेशन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या फिर लड़ाई होने के भी चांसेस हैं। क्या पता किसी के मतभेद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सेकेंड, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सोल प्रोप्राइटर की तुलना में तो इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होगा, लेकिन और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, उनके मुकाबले इनका रिसोर्सेज फाइनेंशियल कम रहेगा। ठीक, ये सही बात है कि सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू कंपनी एंड अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़े कम होंगे। जब फाइनेंशियल कम है तो लिमिटेड मैनेजरियल रिसोर्सेज भी कम होंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो चलिए, हमने यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंप्लीट कर लिया है। इसको आप लोग बुक से और अच्छे से रीड करिए, बुक लेकर ही बैठिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, एक तरफ आपका नोट्स बन जाएगा, एक तरफ आप लोग बुक रीड कर लोगे और दूसरी तरफ जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग समझ भी लोगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन है जो लॉन्ग में भी आ सकता है एज वेल एज शॉर्ट में भी, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखे हैं देखिए,
एक्सप्लेन द जॉइंट हिंदू फैमिलीज बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको आपको क्या है एक्सप्लेन करिए कि किस सिस्टम के अंदर इनैक्ट हुआ है, ठीक है। फिर क्या है ये, कैसा फैमिली बिजनेस है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड है व्हाट आर द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है तो उसमें मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स दोनों पूछेगा। अदरवाइज ये शॉर्ट में भी आ सकता है जिसमें आपको सिर्फ या तो मेरिट पूछ ले, बोल दे एक्सप्लेन दी मेरिट्स, या तो डीमेरिट्स पूछ ले, ठीक। बेसिकली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ओके। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा, चीज़ यही रहेगा, लेकिन आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है वो अलग बात है, लेकिन आपका आंसर पैटर्न कंटेंट यही रहेगा। होप्स होगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मान लीजिए अगर आप ऐसा ही कंटेंट और चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कम समय में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।